क्लासेस में अध्याय 4 हमारा गणितीय आगमन का सिद्धांत चल रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्न संख्या 8 तक के प्रश्नों को हमने हल कर लिया था। आज हम प्रश्न संख्या 9 से शुरू कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 9 दे रखा है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/2 की घात n बराबर 1 माइनस 1/2 की घात n हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए यानी कि 1/1/2 की घात 1 बराबर 1 माइनस 1/2 की घात 1। 1/2 की घात 1 कितना हो जाता है, 1/2 बराबर 1 माइनस 1/2, क्या मान मिलेगा 1/2, तो 1/2 बराबर 1/2, दोनों मान बराबर आ गए। तो n बराबर 1 के लिए कथन सत्य, n बराबर 1 के लिए हो गया। अब n बराबर k के लिए, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा, अब ये दूसरा चरण है। n बराबर k के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डैश 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 1/2 की घात n बराबर, इधर n की जगह क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, बराबर 1 माइनस 1/2 की घात k हो जाएगा। अतः कथन n बराबर k के लिए सत्य होगा। ये हो गया n बराबर k के लिए। अब तीसरा चरण हम ले लें। तीसरा चरण क्या है, n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा, n बराबर k प्लस 1 के लिए हम मान रखें 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डैश 1/2 की घात k प्लस 1/2 की घात k प्लस 1 बराबर, हमें क्या सिद्ध करना है, 1 माइनस 1/2 की घात k प्लस 1। अब इसमें हम ले लें LHS साइड। LHS साइड क्या है, ये दे रखी है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/2 की घात k प्लस 1/2 की घात k प्लस 1। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि इसका मान क्या दे रखा है, 1 माइनस 1/2 की घात k प्लस 1/2 की घात k प्लस 1 हो जाएगा, बराबर 1 माइनस 1/2 की घात k प्लस 1/2 इंटू 2 की घात k, क्योंकि आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, घातें जुड़ी हुई तो आधार को समान करके हम 2 की घात 1 और 2 की घात k के रूप में लिख सकते हैं, बराबर 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 2 की घात k हो जाएगा, बराबर 1 माइनस लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की घात k, यहाँ पे 2 की घात k का भाग देगा कितना बचेगा, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 माइनस 1 माइनस 1/2 की घात k प्लस 1 हो जाएगा। आधार समान है तो वापस घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, जो किसके मान के बराबर है, RHS के मान के बराबर है। अतः कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। तो इस प्रकार से हम गणितीय आगमन सिद्धांत से हम इसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 10 प्लस डैश 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 1/3n 3n माइनस 1 3n माइनस 2 बराबर n/6n प्लस 4। तो n बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 1 माइनस 1 3 इंटू 1 माइनस 2 बराबर 1/6 इंटू 1 प्लस 4। 1 इधर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 3 माइनस 2 बराबर 1/10। यहाँ पर हमको दे रखा है 3n माइनस 1 और 3n प्लस 2 दे रखा है इधर, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 5 बराबर 1/10 1/10 बराबर 1/10। यहाँ पर क्या है, प्लस, तो दोनों मान बराबर आ गए। तो n बराबर 1 के लिए कथन
सत्य, n बराबर 1 के लिए कथन सत्य हो गया। अब n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए क्या हो जाएगा, जहाँ पे भी n मान है वहाँ पे हमें क्या मान रखना है, k रखना है। तो क्या हो जाएगा 1/2.5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस जैश 1/3 माइनस 1 और 3 प्लस 2 बराबर k/6n प्लस 4। तो n बराबर k के लिए कथन सत्य होगा। n बराबर k के लिए भी क्या हो जाएगा, कथन सत्य हो जाएगा। अब हमें किसके लिए प्रूव करना है, n बराबर k प्लस 1 के लिए। तो n बराबर k प्लस 1 के लिए इसमें चरण जो है वो चरण तुम डाल लेना, एक पहला चरण, दूसरा चरण, ये कौन सा चरण है, तीसरा चरण। 1/2.5 2 इंटू 8 1/5 इंटू 8 प्लस जैश 1/3 माइनस 1 3 प्लस 2 प्लस, अब k प्लस 1 रखने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/3 इंटू k प्लस 1 रखेंगे तो 3 प्लस 3 हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 और इधर 3 प्लस 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 हो जाएगा। 3 प्लस 5 बराबर k प्लस 1/6 6 प्लस 6 हो जाएगा, 6 प्लस 10 हो जाएगा। अब हमें इसमें क्या सिद्ध करना है वो अब देखते हैं। इसमें क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, LHS हमने ले लिया, LHS बराबर 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 10 प्लस जैश। इसकी जगह, इस पूरे की जगह हम क्या मान रख देंगे, या इधर अभी रखते हैं 3 माइनस 1 और 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 और 3 प्लस 5। अब इस पूरे की जगह क्या मान रख देंगे हम यहाँ पे, k बटा, इधर k है, k/6 प्लस 4 प्लस 1/3 प्लस 2 और 3 प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ से हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन क्या ले लिया, k/2 कॉमन आ गया तो 3 प्लस 2 प्लस 1/3 प्लस 2 और इधर क्या हो जाएगा 3 प्लस 5। ये मान हमने रख दिया। अब इसका लघुत्तम ले लें। लघुत्तम लेने पर क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2 और 3 प्लस 5 और 2 लघुत्तम में आ जाएंगे। तो 3 प्लस 5, 3 प्लस 2 और 2 लघुत्तम में आ जाएंगे। इसका भाग इसमें चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, k इंटू 3 प्लस 5 प्लस इधर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, बराबर 3 प्लस, इसको तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 प्लस 5 प्लस, सॉरी इधर 3 स्क्वायर बटा 3 प्लस 5 प्लस 2, 3 प्लस 5 और 3 प्लस 2। इस प्रकार से हम इसमें मान रख देंगे। अब मान रखने के बाद हमें क्या सिद्ध करना था, k प्लस 1 बटा 6 प्लस 10, ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले इसके गुणनखंड, पहले और तीसरे को गुणा करने पर गुणनखंड क्या आते हैं, 6 स्क्वायर बन रहा है और बीच में 5 है तो 5 से गुणनखंड करने हैं तो 6 आ जाए। तो 3 और 2 करने पर, 3 इंटू 2 करने पर 6 आ जाता है और 3 प्लस 2 करने पर 5 आ जाता है। तो 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 बटा 2, 3 प्लस 5 और इधर कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 बराबर 3 में से कॉमन लिया 3 तो k प्लस 1 और इधर से प्लस 2 कॉमन ले लिया तो k प्लस 1 बटा
2, 3k प्लस 5 और 3k प्लस 2। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, k प्लस 1 को कॉमन ले लिया। इसके अलावा क्या बच रहा है? 3k प्लस 2 बच रहा है। और फिर नीचे क्या बच रहा है? 3k प्लस 5 और 3k प्लस 2। 3k प्लस 2 से 3k प्लस 2 कट गया। अब क्या बच रहा है हमारे पास? k प्लस 1। k प्लस 1 और 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 6k और 5 से गुणा करेंगे तो 10। तो हमें क्या, ये किसके मान के बराबर है? RHS के मान के बराबर है। जब दोनों LHS को हल करते हुए हमने RHS को सिद्ध किया है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR की घात n माइनस 1 बराबर, हमें सिद्ध करना है AR की घात n माइनस 1 बटा R माइनस 1। सबसे पहले पहला चरण n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा? a r की घात 1 माइनस 1 बराबर a r की घात 1 माइनस 1 बटा r माइनस 1। a r की घात 0 यानी कि मान क्या मिल जाएगा? a r माइनस 1 से r माइनस 1 कट जाएगा तो मान क्या मिल जाएगा हमें? a, यानी कि दोनों मान क्या रहे हैं? बराबर। अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। n बराबर 1 के लिए सत्य होगा। अब n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए क्या हो जाएगा? a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश ए आर की घात k माइनस 1 बराबर a आर की घात k माइनस 1 बटा r माइनस 1। कथन n बराबर k के लिए सत्य होगा। दूसरा हो गया अब n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए। n बराबर k प्लस 1 के लिए हम क्या मान रखेंगे? n बराबर k। तो a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश 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 a की घात r k, a की घात r k माइनस 1 प्लस a r की घात k प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो a r की घात k हो जाएगा बराबर a r की घात k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर अपन माइनस का चिन्ह कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस आर की घात k प्लस 1 अपॉन r माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मिलेंगे LHS a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश डैश ए आर की घात k माइनस 1 प्लस ए आर की घात k ले लेंगे। अब देखें यहाँ पर कि यहाँ तक का मान क्या है हमारे पास? ये दे रखा है a आर की घात k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 प्लस a आर की घात k लिख दिया जाएगा। इसमें k लिखने के बाद अब लघुत्तम ले लें तो a आर की घात k माइनस a, इसका पहला a के अंदर गुणा कर लिया और इधर क्या हुआ? ये लघुत्तम जाएगा तो क्या बन जाएगा? a आर की घात k प्लस 1 माइनस a आर की घात k बटा r माइनस 1। a आर की घात k से a आर की घात k कट गया। अब यहाँ पर क्या है? a कॉमन ले लेते हैं a, तो r की घात k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 जो किसके मान के बराबर है? RHS के मान के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है। LHS को हल करते हुए हम RHS का मान ज्ञात किया है। अब आपको गृह कार्य के लिए प्रश्न दे रहेगा, प्रश्न संख्या 11, 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डैश 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 प्लस 1/n n प्लस 1 n प्लस 2 बराबर n n प्लस 3 बटा 4 n प्लस 1 n प्लस 2। ये सिद्ध करना है
और हमें तीनों चरणों का उपयोग करके हमें इसको सिद्ध करना है। फिर भी आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।